हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका फिर से अपनी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश की जो पेडागोजी होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑफलाइन सीटेट है आपका 20 अगस्त में एग्ज़ाम है। ऑल ओवर इंडिया में एक ही दिन एग्ज़ाम है। इंग्लिश की पेडागोजी है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत ही कम दिन रह गए हैं, यहाँ पर 20+ दिन कुल रह गए हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको देखने की ज़रूरत है और इनसे आप बच नहीं सकते हो। और वैसे तो इंग्लिश बहुत भारी मानी जाती है, बट मैं कुछ इसमें टर्म्स के साथ बताऊंगा जो आपको पूरी समझ आ जाएगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि एक टीचर इज़ इनकॉर्पोरेटिंग एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट्स होम लैंग्वेज इनटू द क्लासरूम दिस विल। यानी कि कोई टीचर है वो इनकॉर्पोरेटिंग यानी कोऑपरेट कर रहा है एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट के घर की लैंग्वेज में। तो वह क्या कर रहा है, यानी कि एक टीचर कोऑपरेट कर रहा है घर की लैंग्वेज में, सिखा रहा है कि अपने घर की लैंग्वेज बोलो क्लास में और इसके अकॉर्डिंग काम करो, बच्चों से कह रहा है वो। तो इसका मतलब क्या कर रहा है वो, ब्रिंग एडिशनल लिंग्विस्टिक यानी कि दोनों भाषाओं का नहीं। हेल्प स्टूडेंट टू राइट ए रिपोर्ट डिफरेंट कल्चर पर रिपोर्ट करने के लिए भी वो नहीं कह रहा है। क्रिएट ए लैंग्वेज रिच क्लासरूम को रिच बना रहा है। 10 है पॉजिटिव यानी कि अच्छा इंपैक्ट पड़े किस पर, स्टूडेंट पर। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है और चीज़ें दूर से ही पता चल जाती हैं। बहुत ही ईजी सी पेडागोजी होती है ये, तो आप इसको ध्यान रखें, ये इसका आंसर होगा। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रेटेजी। नो, ये आपको ध्यान रखना है कि नोट पूछ रहा है या यस पूछ रहा है। नोट पूछ रहा है ऑफ स्ट्रेटेजी यानी रणनीति नहीं है किसकी, टॉप डाउन अप्रोच की। अब आपको यहाँ पर दो अप्रोच जरूर पता होनी चाहिए, एक होती है टॉप डाउन और एक होती है अप डाउन। दो प्रकार की यहाँ पर रणनीति होती है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बॉटम अप अप्रोच जो होती है वह नीचे से ऊपर की ओर जाती है। नीचे से ऊपर की ओर किस तरीके से जाती है कि सबसे पहले तो बहुत बड़ा होगा, कोई पर्सन या एग्जाम्पल बहुत बड़ा होगा, फिर वो कम बड़ा होता चला जाएगा, फिर लास्ट में टास्क होता हुआ चला जाएगा। कैसे समझो, सबसे पहले कोई एम्प्लॉय इनपुट होगा यानी फिर कंपनी का वाइड यानी बहुत बड़ा जो कोलेब्रेशन यानी कई सारे होंगे। फिर कोई टास्क और कंप्लीटेड एंड सेंड टू द हायर अप, और ज़्यादा हाई चला जाएगा। यानी बॉटम अप जो होगा नीचे से बड़ा होता चला जाएगा, पहले एम्प्लॉय फिर कंपनी फिर और ज़्यादा बड़ा टास्क। टॉप डाउन में क्या होगा, जॉब्स आर अलर्टेड एंड कंप्लीटेड बेस्ड ऑन हायर अथॉरिटी पर बेस्ड होंगी। फिर एम्प्लॉय रिसीव करेंगे किसी टास्क को, फिर जाके वो टास्क मैनेजमेंट के पास आ जाएगा। तो यही हमसे यहाँ पूछा था इसने कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रेटेजी, कौन सी स्ट्रेटेजी नहीं है भाई। तो यहाँ पे इट इंक्लूड गेसिंग मीनिंग फ्रॉम पिक्चर यानी गेस करने के लिए है तो नहीं। शेयर्ड रीडिंग नहीं, गाइडेड रीडिंग नहीं। ऑप्शन आपका जो बड़ा है, एक तो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं कि जो भी पर्सन बड़ा हो और आपको कुछ नहीं आता हो और उसका ऑप्शन खूब बड़ा है तो सब आप बिना सोचे उसको टिक कर दें। लेकिन ये करना उस केस में है जब आपको चीज़ें पता नहीं हो। तो कह रहा है टॉप डाउन अप्रोच का एग्जाम्पल नहीं है, तो ये इंक्लूड करना गेस करना ये तो है, शेयर्ड रीडिंग भी है और गाइडेड भी है। ये इंक्लूड नहीं करते हैं किसको, टीचिंग लेटर को, अल्फ़ाबेट को और साउंड को, ये इंक्लूड नहीं करते हैं। ये बॉटम अप में करा जाता है, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला, द इम्फेसिस यानी कि कारण ऑफ ग्रामर इन कंटेक्स्ट इज ऑन, यानी किस संदर्भ में हम ग्रामर का जो है उपयोग करते हैं। तो ग्रामर हमारी जो है क्या करती है, नीचे से शुरू करते हैं। ओवर जनरलाइजिंग ऑफ रूल यानी रूल को बहुत ज़्यादा सामान्यकरण कर देती है, नहीं। यूजिंग ग्रामर ट्रांसलेट मेथड टू टीचिंग कंटेंट, सिर्फ ग्रामर का मकसद क्या है, ट्रांसलेट करना है, नहीं। रूल्स को याद करना है, मेमोराइज करना है, तो ये भी नहीं होगा। इंटरनलाइजिंग यानी कि रूल्स को समझना, ऑफ लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रूल्स को समझना, ये हमारा आंसर हो जाता है। ये आप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर से करें और याद जरूर रखें। अगला, अदर सब्जेक्ट सच एज साइंस यानी कोई अदर सब्जेक्ट है, जैसे साइंस है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन ईटीसी, ये कोई सब्जेक्ट होंगे। कंटेक्स्ट यानी संदर्भ में, फॉर यूजिंग लैंग्वेज इन पर्पसफुल एंड इंटरेस्टिंग वे यानी इंटरेस्टिंग वे में, और मीनिंग पर्पसफुल यानी कि मतलब गहन मतलब क्या है उसका। वे दिस सो क्या दिखाता है वो कि लैंग्वेज जो है इंटीग्रेटेड है तो नहीं, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड तो नहीं है। एक्सक्यूजिंग यानी अर्जन करने वाली है, नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन है, नहीं। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है यानी करिकुलम की और क्या है, लैंग्वेज है। तो यह ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला,
बिफोर रीडिंग यानी रीडिंग से पहले एक स्टोरी है। अलाउड टू बी द क्लास, मिस रीमा होंगी। क्लास को क्या करती हैं, लैंग्वेज टीचर हैं ऑफ क्लास 7 की। मेक श्योर टू बी थ्रूली यानी थ्रूली प्रिपेयर करने के लिए किसी चीज़ को कहकर चली जाती हैं। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन योर ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन है। लीस्ट इंपॉर्टेंट यानी कम से कम इंपॉर्टेंट इन द क्लास एंड शुड नॉट बी डन बाई मिस रीमा, मिस रीमा ने कौन सा इसमें सही नहीं किया है। तो बच्चे की यहाँ पर जो हो जाती है तो मैंने आपको बताया है कि जो भी आपको बड़ा ऑप्शन दिखाई दे, ये एक ट्रिक मान के चल सकते हैं आप। ऐसे क्वेश्चन में जो भी बड़ा आपको ऑप्शन दिखाई दे आप उसको कर सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो। मोस्ट ऑफ द चांस रहते हैं 80% प्लस चांस यहाँ रहते हैं कि वो ऑप्शन सही हो जाए। तो यहाँ भी देखो पीछे भी एक बड़ा ऑप्शन आया था, ये वाला नहीं, देखो ये वाला ऑप्शन यहाँ बड़ा आया था, ये भी करेक्ट हुआ था, और यहाँ पर भी बड़ा ऑप्शन है तो ये भी करेक्ट होगा। यानी प्रिपेयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस, वह कह कर जाती हैं कि क्वेश्चन को जो है हमें क्या करना है उन्हें बताने के लिए, क्वेश्चन को इन्फेरेंस यानी अंदर से। कैन आस्क द स्टूडेंट अबाउट द स्टोरी, वह ऐसे समझो रीमा क्लास के बाहर चली गई और वो है कह गई कि इस स्टोरी को, जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ाती थी, इस स्टोरी को ध्यान से पढ़ो और मैं आऊँगी और तुमसे मतलब सुनूंगी। तो उनका क्या तरीका उन्होंने आजमाया, तो उन्होंने क्या तरीका आजमाया, बच्चों से प्रिपेयर करने के लिए क्वेश्चन कह कर गई और जिससे उन्होंने बच्चों से पूछा तो उन्हें आसानी से समझ में आ गया कि बच्चों ने स्टोरी पढ़ी है। अगला, मिसिज मनप्रीत इज ए लैंग्वेज टीचर है इन ए रूरल स्कूल इन पंजाब, पंजाब के किसी गांव में टीचर हैं। वाइल जब टीचिंग करती हैं सेकेंडरी क्लास में तो यूज़ रेडियो का एज अ सोर्स और लैंग्वेज क्लास, यानी क्लास में जो है उनके रेडियो का यूज़ करती हैं वो लैंग्वेज सिखाने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल नॉट, यानी कि नहीं होगा, हेल्प टू इनहेंस लैंग्वेज इनपुट, इनपुट को मतलब बढ़ाने वाला नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन है वो। तो यहाँ आपका हमारा देख लेते हैं क्या है। तो स्पेंडिंग टाइम टॉकिंग, ये वाला जो ऑप्शन है आपका, स्पेंडिंग टाइम टॉकिंग अबाउट द इन्वेंशन ऑफ रेडियो आस्किंग देम टू प्रिपेयर, ये आप याद कर लेंगे, इसमें कोई लॉजिक था नहीं बताने का, ये कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन था। अगला, एन अथॉरिटी रोल ऑफ इन्वॉल्व जनरेटिंग आइडियाज डिसाइडेड ऑन द फॉर्म ऑफ द रिटन टेक्स्ट, यानी पोएम लिखते समय, स्टोरी लिखते समय एक इम्पोर्टेंट आइडिया इन्वॉल्व किया गया। थिंकिंग अबाउट हु विल रीड विच एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग, यानी कौन सी राइटिंग ऐसी होगी जिसमें ये आइडिया भी हो, जनरेटिंग आइडिया इंक्लूड हो, किसमें, पोएम में, स्टोरी में, रिपोर्ट या कोई रिसीप होगी उसमें इंक्लूड हो। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है संयोजन यानी चीज़ों को जोड़ना। तो जहाँ भी जोड़ने की बात आएगी आइडिया की या किसी भी चीज़ की, उसका ऑप्शन क्या होगा, कंपोजिशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, प्रतिलेखन यानी नकल, नकल किसी चीज़ की होगी तो वहाँ ट्रांसक्रिप्शन की बात आएगी। फ्री राइटिंग यहाँ पर भी होगा, स्वतंत्र लेखन यानी आप अपनी मर्जी से आइडिया लिखो, स्टेटस लिखो, वो आपकी होगी। राइटिंग अबाउट राइटिंग, राइटिंग के बारे में यानी लेखन के बारे में जो भी आपको लिखना होगा वह इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच एरिया इज नॉट द पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस, फोनोलॉजिकल नहीं होगा, लेक्सिकल नहीं होगा, सिमेंटिक नहीं होगा, होगा क्या, सॉरी सिंथेटिक नहीं होगा, होगा क्या, सिमेंटिक। ये मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें तीनों टर्म्स क्लियर कर दूंगा, यहाँ पर अभी टाइम नहीं है, बट मैं सिमेंटिक के बारे में बता देता हूँ। देखो सिमेंटिक अप्रोच क्या होती है, सबसे पहले कोई लैंग्वेज होगी, फिर वो सिमोनेटिक होगी, फिर मेटाफर होगी, फिर वो नॉलेजेबल होगी, यानी धीरे धीरे वो बढ़ती हुई जाएगी। इसके बाद क्या होगा, डायरेक्ट अप्रोच में बिहेवियर या एक्शन देखेंगे, अफोर्डनेस या इफेक्टिव, कितना इफेक्टिव रहा वो देखेंगे, फीडबैक क्या रहा वो देखेंगे, और टेनेजेबिलिटी क्या रही वो देखेंगे। अगला, एक टीचर डिवाइड द स्टूडेंट इन डिफरेंट ग्रुप में बांट दिया किसी टीचर ने, फॉर अ टास्क एंड देन शी डिस्ट्रीब्यूट मैगजीन, यानी मैगजीन उनने बांटी सब बच्चों को, और न्यूज़पेपर, कार्ड एंड टूरिस्ट जो भी उन्हें बांट दिया। द मटेरियल यूज बाय टीचर इज रेफर्ड, मटेरियल क्या था वो जो टीचर ने बांटा, तो वो था हमारा ऑथेंटिक सामग्री। कोई भी मैगजीन होगी, आर्टिकल होगा, न्यूज़पेपर होगा, फिल्म होगी, ये सारी क्या हमारी किस में आती हैं, ये ऑथेंटिक मटेरियल में आती हैं, यानी वास्तविक चीज़ों में, क्योंकि ये जो भी चीज़ें होती हैं ये बहुत ध्यान से रखकर बनाई गई होती हैं, तो इनमें कोई भी संशय की स्थिति नहीं रह पाती है, तो इस वजह से हमारा ऑथेंटिक हो जाएगा। अगला, टीचर शुड गिफ्ट दियर फोकस, टीचर को फोकस करना चाहिए, सीइंग एरर यानी गलतियों को देखना चाहिए जो अंडरस्टेबल हो और अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो
तो इसमें क्या होगा, टू गेन इंसाइट इनटू, इससे क्या फ़ायदा होगा कि वो बच्चे का जो इंसाइट यानी अंदर की जो चाइल्ड की थिंकिंग है वो लैंग्वेज ऑफ डेवलपमेंट डेवलप होगा, यानी लैंग्वेज डेवलप होगी उसकी। एक टीचर फर्स्ट गिव द डेफिनेशन, पहले वो डेफिनेशन दे रहा है भाई, देन एग्जाम्पल दे रहा है। कौन सा मेथड होता है ये आपको पता ही है, डिडक्टिव मेथड होता है। डिडक्टिव मेथड क्या होता है, सबसे पहले रूल समझा दोगे, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड में क्या होगा, पहले सबसे पहले रूल समझा दोगे, फिर एग्जाम्पल समझा दोगे, फिर प्रैक्टिस के लिए कह दोगे। कोई परिभाषा का पहले बता दोगे कि ये ऐसा ऐसा है, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल दे दोगे कि ये है, फिर प्रैक्टिस करके लाओ। ये होता है डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड होता है पहले एग्जाम्पल लिख दोगे, फिर रूल बताओगे, फिर प्रैक्टिस को। दोनों ही चीज़ें, बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है किसमें क्या है, ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला, एक टीचर शुड एक्सेस द लर्नर, लर्नर को कैसे एक्सेस करना चाहिए एक टीचर को, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, टू स्कैफोल्ड लर्नर के साथ करना चाहिए, टू इम्प्रूव लेवल ऑफ दियर परफॉर्मेंस फ्रॉम प्रीवियस वन, यानी कि पीछे के बैकग्राउंड को देखते हुए उसका जो है इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। जहाँ भी देखो आप पॉजिटिविटी देखोगे ना ऑप्शन में, पॉजिटिविटी यानी जहाँ बच्चे के लिए अच्छी बात कही गई होगी वहाँ आपका ऑप्शन वही करेक्ट होगा, आंखें मीच कर आपको वो लगा देना है। अगला, मिस्टर रोहित इन हिज लैंग्वेज क्लासरूम वांट द लर्नर टू वर्क इन एंड वर्क विद लैंग्वेज दिस पॉसिबल वाई। इसमें सिर्फ सीधा सा ऑप्शन है, इंगेज करना है किसको, लैंग्वेज को, सीधा ऑप्शन है, बाकी कुछ नहीं। एक टीचर इज ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट इनटू रीडिंग एबिलिटी ग्रुप्स वेयर दे हैव इंडिविजुअल बुक टू देयर रीडिंग लेवल, द टीचर इज स्पेंडिंग टाइम विद ईच ग्रुप लिसनिंग टू इंडिविजुअल स्टूडेंट, टेक टर्न टू रीड अलाउड एंड टॉकिंग विद देम अबाउट द बुक, सी इज फॉलोइंग। किसको फॉलो कर रहा है, टीचर जो है ऑर्गेनाइजिंग करता है स्टूडेंट की रीडिंग एबिलिटी को इन द ग्रुपों में, इंडिविजुअल कोई बुकें दे रखी हैं उसने सामने, उनसे वो पढ़वाने के लिए कह रहा है। अब बताओ ये किस टाइप की रीडिंग है, तो ये जो रीडिंग है जब टीचर कह रहा है करने को तो गाइड कर रहा है, और गाइड जब कर रहा है तो इसको हम बोल देंगे गाइडेड रीडिंग। एक टीचर इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द कोज ऑफ लर्नर गैप, लर्नरों की गलतियों के बीच के जो गैप होता है इसको डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, ये फैक्ट है, नैदानिक परीक्षण इसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना। इसी के साथ वीडियो करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करो लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।